प्रदेश के लक्सर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भोगपुर गांव के निकट नीलधारा गंगा में एक महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव देखने के बाद ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गंगा से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त की गई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। बहरहाल शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार एक ग्रामीण भोगपुर गांव के सामने नीलधारा गंगा की तरफ गया था। इस दौरान ग्रामीण ने गंगा में एक महिला का शव देखा, जिससे ग्रामीण घबरा गया और उसने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। गंगा में महिला का शव मिलने की सूचना पर भिक्कमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस द्वारा आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर महिला के शव की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। भिक्कमपुर पुलिस चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह का कहना है कि गंगा में मिले महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई। महिला की उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब है। उन्होंने कहा कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में दबंगों की दबंगई हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में देखने को मिली है। यहाँ मामूली विवाद पर एक युवक को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि वह अधमरा हो गया। पूरी घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। घटना की वीडियो सामने आने के बाद भी पिता इंसाफ के लिए पुलिस और अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। घटना 6 अगस्त की बताई जा रही है। इसके बाद भी अभी तक इस मामले में पुलिस मामला तक दर्ज नहीं कर पाई है। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वाले लोग ऊंची पहुंच रखते हैं। पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है, जिसके चलते अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। रामपुर रोड निवासी शोभाराम असवानी ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा, 6 अगस्त को उसका दत्तक पुत्र सागर रावत गाड़ी से रुद्रपुर आ रहा था। इस दौरान गन्ना सेंटर के पास उसका विवाद हो गया। बाइक सवार ने गाड़ी रोककर उसके पुत्र सागर रावत के साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने लाठी डंडों से सागर को इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। यही नहीं, उसके पुत्र को जब होश आया तो उन्होंने उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घटना की तहरीर उसी दिन हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस तहरीर लेकर अभी तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। पिछले 18 दिनों से न्याय के लिए थाना चौकी और पुलिस के अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, दबंगा उल्टा उनको समझौते के लिए धमका रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि इसका एक पुत्र था जो पहले सड़क हादसे में उसकी जान जा चुकी है। सागर रावत उनके दत्तक पुत्र हैं। सागर रावत ने उनके कारोबार को संभाला है। पीड़ित पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी ने कहा, मामला उनके संज्ञान में है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य के पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नालों में सिल्ट आ गई है। हरिद्वार स्थित गंग नहर में भी भारी मात्रा में सिल्ट आ गई है, जिसके चलते यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को फिलहाल बंद कर दिया है। इस नहर के बंद होने से कानपुर तक गंग नहर सूख गई है। सिंचाई विभाग जल्द ही गंग नहर से सिल्ट हटाने की कार्रवाई करेगा। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ अनिल कुमार निमेश का कहना है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण गंग नहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ जाने से गंग नहर को बंद किया गया है। सिल्ट को हटाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। सिल्ट की मात्रा कम होने के बाद गंग नहर को खोल दिया जाएगा। हालांकि गंग नहर से सिल्ट हटाना सिंचाई विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि पहाड़ों में हो रही बारिश का असर जब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। पहाड़ से होकर आ रही गंगा का जलस्तर ऋषिकेश हरिद्वार में बढ़ने लगा है। 24 घंटे पहले तक मैदानी इलाकों में गंगा उफान पर बह रही थी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल 293 मीटर से ऊपर पहुंच गया था। फिलहाल शनिवार को गंगा का जलस्तर सामान्य है। गौर है कि गंग नहर को हरिद्वार से कानपुर तक मैदानी इलाके में सिंचाई के लिए बनाया गया था। इसकी खुदाई का काम 1872 में शुरू हुआ, जिसे महज 6 वर्ष में पूर्ण कर लिया गया था। राज्य के लक्सर में नाई की दुकान में बाल कटवाने को लेकर हुए विवाद के चलते युवक के पेट में कुछ युवकों ने उस तरह से हमला कर दिया,
जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खानपुर थाना क्षेत्र के याहियापुर गांव निवासी गोविंद लक्सर की एक निजी फैक्ट्री में कार्य करता है। वह ड्यूटी से घर लौट रहा था और रास्ते में प्रहलादपुर गांव स्थित नाई की दुकान में बाल कटवाने लगा। इसी दौरान प्रहलादपुर निवासी दीपक, अंकित, शुभम व पंकज दुकान पर आए। आरोप है कि उन्होंने पहले अपने बाल कटवाने की बात कहते हुए गोविंद को कुर्सी से जबरन खड़ा करने लगे। गोविंद ने उनसे पहले आने की बात कहते हुए पहले बाल कटवाने की बात कही। आरोप है कि इस बात से गुस्साए युवकों ने नाई की दुकान से उस तरह उठाकर गोविंद के पेट में हमला कर दिया, जिससे गोविंद लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने ईंट से उसके सिर पर वार किए। नाई ने शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए। सूचना मिलने पर उसके परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर आरोपी मौके से भाग निकले। परिजन घायल को लक्सर सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। गोविंद के चचेरे भाई गौतम की तहरीर पर खानपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष मनोहर सिंह रावत ने बताया कि मामले आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत डोभाल चौक पर रवि बडौला की जान लेने के मुख्य आरोपी देवेंद्र भारद्वाज पर एक और मुकदमा हुआ है। देवेंद्र भारद्वाज के खिलाफ एक व्यक्ति ने प्लॉट बेचने का झांसा देकर 11 लाख रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना रायपुर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपी देवेंद्र भारद्वाज की गैंगस्टर एक्ट में संपत्तियों को कुर्क करने की रिपोर्ट भी पिछले दिनों जिलाधिकारी को भेजी जा चुकी है। अघोईवाला निवासी मैंग कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ वर्ष पहले ऑर्केस्ट्रा में ड्रम बजाना सीख रहा था और उसी दौरान वहां पर देवेंद्र भारद्वाज से मुलाकात हुई थी। भारद्वाज वहां पर लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य करता था। भारद्वाज ने मैंग गुप्ता को उनके घर के पास की जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने का झांसा दिया, लेकिन मोबाइल टावर नहीं लग पाया। उसके बाद वर्ष 2018 में देवेंद्र भारद्वाज से दोबारा मुलाकात हुई, तब वह फाइनेंस का कार्य कर रहा था। मैंग गुप्ता को मकान बनाने के लिए प्लॉट की जरूरत थी और देवेंद्र ने अपने जानने वाले व्यक्ति का प्लॉट दिलाने का झांसा देकर मैंग गुप्ता से 11 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद कई महीने तक प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई और झांसा दिया कि उसकी रकम फाइनेंस में लगा दी गई है। देवेंद्र भारद्वाज ने मैंग गुप्ता को ब्याज दिलाने का झांसा दिया और ब्याज के तौर पर करीब 90,000 रुपए दिए गए। इसके बाद देवेंद्र भारद्वाज ने रकम देने से मना कर दिया, लेकिन मैंग गुप्ता लगातार देवेंद्र पर रुपए वापसी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके बाद देवेंद्र ने 22 जून 2020 को मैंग को 3 लाख रुपए देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाकर अपने साथियों के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए कभी रकम न लेने का दबाव बनाया। चर्चित रवि बडौला जान लेने के मामले में देवेंद्र भारद्वाज जेल में है, तो पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई। थाना रायपुर प्रभारी प्रदीप नेगी ने बताया है कि मैंग गुप्ता की तहरीर के आधार पर देवेंद्र भारद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।